नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को हुआ घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट गुट को सीएम अशोक गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा कि नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए। सरकार रिपीट कराने पर हमारा फोकस है। तो बगावत के आरोपों पर मंत्री महेश जोशी ने पलटवार किया। कहा, हमें नोटिस मिला, हमने जवाब दे दिया। किसी भी सूरत में पार्टी को नुकसान नहीं होने देंगे। राजस्थान से 40,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हुआ है और अफसरशाही से नाराज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों को फटकार लगाई। खाचरियावास ने कहा कि जनता का गेहूं लैब्स करवाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। चित्तौड़गढ़ के भाजपा से दूसरी बार सांसद बने सीपी जोशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद जोशी गले में आई कार्ड डाले एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जयपुर के दोनों नगर निगमों में 8,200 से ज्यादा कर्मचारी हैं, फिर भी सफाई नहीं हो पा रही। लिहाजा राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट करार दिया है। बारां के केलवाड़ा बिजली विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियंता विक्रम मीणा को बूंदी एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सचिन पायलट जयपुर के दौरे पर रहे। यहां पर आवास पर उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम पर फैसले को लेकर के बड़ा बयान दिया। पायलट गुट के समर्थक और पंचायती राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से गहलोत गुट के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुढ़ा ने कहा कि 25 सितंबर को जो सियासी बवाल के लिए मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किए गए थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा का बड़ा बयान सामने आया। टोंक के दौरे पर उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए सचिन पायलट बेस्ट हैं। सचिन कद्दावर नेता, लेकिन मुख्यमंत्री तय करना आलाकमान का काम है। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में पुजारी गिरिराज शर्मा आत्मदाह मामले को लेकर एक और नामजद आरोपी शंकरलाल जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया, जहां पर बेटी को जन्म देने वाली महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। परिवार के सामने ही पति ने उसे 3 बार तलाक बोला और अब इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में उसकी शिकायत की। केस दर्ज करवाते हुए न्याय की मांग की है। श्री गंगानगर के विजयनगर थाना इलाके में 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई। इस दौरान 2 युवकों की जान चली गई। तो राजसमंद के थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने बैंक से आते समय बस स्टैंड पर नाश्ता पैक करने के लिए रुकी महिला का बैग छीन करके फरार हो गए। श्रीगंगानगर के पदमपुर में 5 साल के मासूम की रविवार को हुई हत्या के मामले को लेकर श्रीगंगानगर की पदमपुर थाना पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा करते हुए मासूम की मां और उस मां के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर में अनियंत्रित डंपर ने युवक को कुचल दिया। डंपर के पहिए के नीचे दबकर युवक की मौत हो गई और इसके बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1665 लीटर घी सीज किया है। तो कोटा में खातौली के एमपी बॉर्डर पर जोरदार बवाल हुआ। खातौली में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सरहद पर स्थित एक पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया, वाहनों में तोड़फोड़ की और जोरदार आक्रोश जताया। रतनगढ़ पुलिस ने नशे की खेप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 70 किलो डोडा पोस्ट और 9,900 नशीली टैबलेट्स को जब्त किया है। सदर थाना इलाके के बोरवट से अपने गांव धनपुरा बाइक लेकर एक युवक जा रहा था, तभी सामने से आ रही कार को साइड देने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हुई और सड़क के किनारे जाकर टकरा गई। घटना में युवक घायल हो गया। पाली सादरी थाना इलाके में सुथारू का गुड़ा में स्कूल के पास पुलिये पर अनियंत्रित होकर एक बस खाई की तरफ लुढ़क गई। बुधवार शाम को करीब हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं चाकसू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 12 बोर देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
अलवर के सदर थाना इलाके की रहने वाली पीड़िता के साथ गैंगरेप के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर थाने में 17 जून को एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। धौलपुर जिले के दियोली पुलिस थाने के नजदीक राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर दो बाइकों में आमने सामने की बुधवार को भीषण भिड़ंत हुई। दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ गलता में गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य के पावन सानिध्य में मनाए जा रहे ब्रह्मोत्सव के लिए कलश यात्रा के साथ इसका शुभारंभ किया गया। करौली में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद करौली की ओर से एक होटल में बैंकर्स की जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता परियोजना प्रबंधक राजेश मीणा ने की। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए विकास भामू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल पर रखा गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद विकास को नमन किया। चूरू शहर में नकली खाद्य सामग्री और वस्तुओं का कारोबार फल फूल रहा है। गत दिनों बड़ी मात्रा में नकली देसी घी पकड़े जाने के बाद अब नकली इंजन ऑयल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सुजानगढ़ की गनौड़ा रोड पर स्थित एसटीपी के लिए नगर परिषद की ओर से आवंटित जमीन पर कुछ लोगों की ओर से अतिक्रमण करने पर बुधवार को नगर परिषद के आयुक्त कमलेश मीणा के नेतृत्व में परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटाए। वहीं स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों ने वेतन विसंगति और 9 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। राजस्थान राज्य मंत्री स्तरीय कर्मचारी 11 नवंबर को जयपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के गांव राजपुरा पिपरेन में पिता और मामा के झगड़े के बीच में आई 3 साल की मासूम की डंडे की चोट लग जाने से इलाज के दौरान मौत हो गई। सादुलपुर में द्वितीय जाट रेजिमेंट के सूबेदार राजेंद्र डांगी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। गांव में उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के दान की बावड़ी के पास में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हनुमानगढ़ में पत्नी और पुत्र की मौत के बाद घर से बेघर होकर दर-दर की ठोकरें खा रहे एक बुजुर्ग को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और श्रम कल्याण अधिकारी ने संभाला और वृद्धाश्रम पहुंचाया। उधर धौलपुर कस्बे के बाड़ी में पंचायत समिति सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस की संसदीय संचालन समिति के सदस्य और उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिलने पर निराशा जताई है। तो वहीं अलवर सदर थाना इलाके में एक फार्म हाउस में युवक का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बनाड़ थाने के पीपली चौराहे नगर इलाके में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ जिले के शिक्षकों के रिक्त पदों वाले सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3000 शिक्षकों की नियुक्ति विद्या संबल योजना के तहत की जा रही है। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धौलपुर में बजरी बंदूकबाजी और बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। 21 हार्डकोर अपराधियों पर एसपी की ओर से इनाम घोषित किया गया और अपराधियों को पकड़वाने के लिए पुलिस की तरफ से एक सार्वजनिक नंबर भी जारी किया गया। करौली रोडवेज बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय एक परिचालक का हाथ फिसल गया, जिससे हादसा हुआ और अब परिचालक बस की चपेट में आ गया। इससे परिचालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जयपुर विकास प्राधिकरण के चक्कर में अब तक आमजन चक्कर लगाते थे, लेकिन जेडीए के मंत्री और विधायक भी जेडीए के दफ्तर के चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई और पहले दिन मेला मैदान में विदेशी सैलानियों और स्थानीय खिलाड़ियों के बीच में फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें विदेशी खिलाड़ियों ने जीत हासिल की और 4-3 से पराजित किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के क्यामसर गांव में किशोरी को अगवा करने की साजिश नाकाम करते हुए ग्रामीणों ने युवकों को पकड़ लिया और उन्हें जमकर पीटा। जयपुर के जालाना जंगल में सफारी में शाम को अचानक से आग लग गई। जंगल के कुंडा बस्ती इलाके के पास मौजूद पहाड़ी के ऊपर यह आग लगी, जिसे बुझाने की कोशिश वन विभाग की ओर से की गई।
हनुमानगढ़ जंक्शन में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार से कुत्ते के बच्चे की कुचल करके मौत होने का मामला सामने आया है। दौसा एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र शर्मा ने बसवा में बड़ी कार्रवाई की। बिजली विभाग के सहायक अभियंता और एक दलाल को गिरफ्तार किया। टोंक के गुंसी के पास में बकरे से भरा हुआ एक पिकअप गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने लाखों की नकबजनी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी के आभूषण और रुपए भी बरामद कर लिए गए। जालोर जिले से सांचौर नगरपालिका की ओर से फर्जी पट्टे जारी करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षदों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। अजमेर के नौसल ग्राम में दलित युवक की आत्महत्या मामले में अब लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आत्महत्या के बाद 3 पेज का सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की बात कही गई। दलित युवक ने प्रशासन पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए थे। अजमेर के कृष्णगंज थाने में 4 दिन पहले वाल्मीकि समाज की नाबालिग बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित वाल्मीकि समाज के बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया गया। वाल्मीकि समाज की ओर से कलेक्ट्रेट पर घेराव किया गया। प्रदर्शन करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपकर छेड़छाड़ के आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। अलवर में पोक्सो अदालत संख्या 3 की कोर्ट के न्यायाधीश ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल के कठोर कारावास और 15,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। बीकानेर के खाजवाला में जमीन विवाद को लेकर हुए हमले के बाद युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे। युवक के साथ जमकर मारपीट की। बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर निर्देशित किया है। जिला विशेष टीम की मीटिंग लेकर उन्होंने मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर कार्रवाई की समीक्षा की है। बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने 7.5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 4.5 लाख रुपए बरामद हुए। बीकानेर में गंगानगर रोड स्थित मुख्य अनाज मंडी में मूंगफली की 1,50,000 बोरी का ऑक्शन हुआ। इससे किसानों को करीब 30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। भरतपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की तरफ से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। एक स्वयं सहायता समूह की ओर से यहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में चाय की कैंटीन चलाकर महिलाएं आजीविका चला रही हैं। चित्तौड़गढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों से रेडीमिक्स पोशार को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और दावे के मुताबिक महिलाओं को बेहतर पोषण की बात थी, लेकिन इन पोषाहार में अब कीड़े और कंकड़ निकल रहे हैं, जिससे स्थानीय महिलाएं आक्रोशित हैं और इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई। जैसलमेर में मोर्टार 81 MMG के धमाकों से भारत और पाकिस्तान की सीमा गूंज उठी। धमाकों की गूंज पड़ोसी देश के दुश्मनों के लिए संदेश है कि भारत की ओर आंखें उठाने वालों को तबाह करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। कोटा के चेचर थाना इलाके के ढाकिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे चारे में आग लगी। स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन पूरा चारा जलकर खाक हो गया। कोटा में शादी के 4 महीने बाद एमबीएस अस्पताल के ठेकाकर्मी ने कमरे में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। पत्नी पिहर गई थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कोटा में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मेरे शव को मत उठाना। पुलिसकर्मियों ने मुझे झूठे शराब के केस में फंसाया। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। करौली के गुलाबबाग इलाके में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में पैसा जमा करवाने के लिए गए कृषि उपज मंडी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष की जेब से 17,500 रुपए चोरी हो गए। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई। दौसा जिले के बसवा में पानी की गंभीर समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। 8 दिन बाद भी पानी की सप्लाई नहीं होने के चलते आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया और तुरंत पानी सप्लाई की मांग की। सिरोही के पालड़ी में कंबल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ एक व्यक्ति लोगों को चूना लगाकर फरार हो गया। इस कथित बाबा के पाखंड का पर्दा उठ गया और अब ये बाबा अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से नए डेरे की तरफ नए लोगों को ठगने और अंधविश्वास में धकेलने के लिए चला गया। कहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का इलाज अब यहां पर इस कथित बाबा ने बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि किसी तरह का फायदा इस बाबा के इलाज से उन्हें नहीं हो रहा, बल्कि उनको चूना लगा दिया गया।
सिरोही में राजस्थान 2022 के विकास पथ पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही सिरोही के ग्रामीण बच्चे वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को भी साकार कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोग यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना इलाके के गरिंडा गांव में एक मां बेटी ने कीटनाशक खाकर के आत्महत्या कर ली। घर में एक कमरे में दोनों के शव मिले। पुलिस की जांच जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 15 दिन पहले ब्राह्मण धर्मशाला के पास बाजार से लौट रही महिला के गले से सोने की चेन तोड़ने वाले बदमाशों को पुलिस ने अनूपगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गंगानगर के करणपुर के वार्ड संख्या 14 में टेलीफोन एक्सचेंज के पास पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। 2 अन्य लोग घायल हुए। श्रीगंगानगर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना उनकी प्राथमिकता होगी। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में महाकाल मंदिर के पास में एक ऑटो ने बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके से राहगीरों ने उसे एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। उदयपुर में एमबी अस्पताल के बाल चिकित्सालय में वैक्सीन लगाने के बाद 2.5 महीने की बच्ची की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उदयपुर के पास लोसिंग गांव में आबादी इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई। सड़क किनारे कार सवार लोगों ने तेंदुए को विचरण करते हुए देखा तो कैमरे में कैद किया। डूंगरपुर के धंबोला थाना इलाके के बोड़ा मली फला बाबरिया गांव में एक युवक ने अपने घर के पीछे पेड़ से फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। युवक की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने गोंदी कुआ गांव में दिवाली के दिन 24 अक्टूबर को युवक की हत्या मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। डूंगरपुर से स्थानांतरित होकर के प्रतापगढ़ पहुंचे नए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण किया। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते नशे के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने संगरिया बंद का आह्वान किया। इन संगठनों का कहना है कि इलाके में चिट्टे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और युवा चिट्टे की जद में आ गए हैं। इस दौरान संगरिया के मुख्य बाजार बंद रहे और इसका व्यापक असर बंद का देखने को मिला। अलवर के भिवाड़ी का एक सरकारी विभाग ऐसा भी है जहां पर रोजाना 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक का राजस्व राज्य सरकार के खाते में यह विभाग जमा करवाता है, लेकिन खुद बिजली विभाग का लाखों का कर्जदार है। बूंदी के केशवराय पाटन में अक्षय नवमी के मौके पर पंचकोशी परिक्रमा रैली निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने पवित्र नदी में स्नान किया। चूरू शहर के अग्रसेन नगर सर्किल के पास चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को 10 साल का एक बच्चा लावारिस हालत में घूमते हुए मिला। इससे टीम ने रेस्क्यू करके स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। फिलहाल इस बच्चे के परिजनों का पता नहीं चल पाया। इसे लेकर के अभी फिलहाल इसके बच्चे के परिजनों को खोजा जा रहा है। गुजरात राज्य की महमदाबाद थाना पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के मामले को लेकर के कार्रवाई की है। चूरू पहुंची गुजरात पुलिस की टीम ने शहर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को लेकर के पुलिस की टीम गुजरात के लिए रवाना हुई। चूरू के रतनगर थाना इलाके में 17 साल के एक नाबालिग के अपहरण करने का मामला सामने आया। नाबालिग के ताऊ की रिपोर्ट पर अब रतनगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही है। बांद्रा से हिसार जाने वाली ट्रेन के एसी कोच B4 में एक 35 साल की युवती बेहोशी की हालत में मिली, जिसे सीटीआई आनंद बाला और चूरू के आरपीएफ के महेंद्र चौधरी ने राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया है। इसे होश आने पर बयान लेने के बाद ही इसके साथ हुई वारदात का खुलासा हो पाएगा। सांचौर में फर्जी पट्टे बनाने के विरोध में बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है। विधायक चौधरी भी धरने पर बैठे हुए हैं। कार्रवाई की मांग बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो जालोर के चितलवाना थाना इलाके में लूणी नदी में मां बेटे के शव मिले और इस मामले में महिला के पीहर पक्ष की ओर से उसके पति पर हत्या कर दोनों के शव लूणी में फेंकने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल चितलवाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर में जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान
लगातार किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और आमरण अनशन पर बैठे हुए किसानों को महंत ने जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। किसानों का कहना है कि अब वे जयपुर जाकर सरकार से बातचीत करेंगे। झालावाड़ जिले में समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिले भर में 13 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर राजफेड की ओर से 11 है और तिलम संघ की ओर से 2 खरीद केंद्र बनाए गए, जहां पर सोयाबीन और उड़द की खरीद होगी। झालावाड़ जिले के झालरापाटन के द्वारकाधीश मंदिर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में ठाकुर जी के विग्रह को विराजित कर गोवर्धन पूजा की गई। तो झुंझुनू की सदर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने जयवीर गैंग के सरगना जयवीर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। बगड़ पुलिस की ओर से जयवीर और उसके दोनों साथियों को काटली नदी इलाके के भड़ोदा सोलाना रोड पर से घेराबंदी कर दबोच लिया। झुंझुनू जिले में समर्थन मूल्य की देरी से खरीद शुरू होने पर पहले दिन खरीद केंद्रों पर किसान नहीं पहुंचे। वहीं आड़तियों के यहां पर मूंग की फसल की बिक्री के लिए किसान जा रहे हैं। उधर झुंझुनू के चूना चौक में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव की शुरुआत हुई और इसके पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया। नागौर जिले में शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए शुरू किया गया अभियान प्रकाश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रकाश अभियान के जरिए बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और उनकी टीम की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जा सके और नागौर में 125 बच्चे इस अभियान के तहत अब तक स्कूलों से जुड़े हैं। पाली में अवैध शराब के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चिप्स और बिस्किट की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब से भरा हुआ कंटेनर जब्त किया। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। राजसमंद के देलवाड़ा थाना इलाके में 12 साल से डोडा चूरा तस्करी का फरार आरोपी आखिरकार अब जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ चल रही है। बारां के केलवाड़ा बिजली विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी ने किसान से ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। बारां के छबड़ा में देर रात बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक कार असंतुलित होकर खाई में गिर गई, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायलों को उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया।